पेड़ का पत्ता रहता है, बोझ बनता है तो उसको गिरा देता है। तो युवा पे अगर सरकार बोझ बनेगी तो युवा देरी नहीं लगाएंगे इसको गिराने में। अब अगर जो भी क्षेत्र का नेता, जो भी विधायक अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे सत्ता तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हो। दोनों पार्टी राजस्थान में गच्चे दे रही है, युवाओं को, जनता को, बेरोजगार को, सबको ही गच्चे दे रही है। सरकार अब आएगी आपके पास कि हमारे ये मुद्दे हैं, लेकिन वही जब सरकार पार्टी में आ जाती है, पावर में है, तो 4 महीने बाद देखो वो युवा कहाँ है। भ्रष्टाचार जहाँ होगा सर वहाँ पेपर लीक का बनता है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बस चंद दिन बाकी है। इन चंद दिनों के भीतर भाजपा, कांग्रेस अपना दमखम लगा रही है, लेकिन कौन कामयाब होता है ये देखने वाली बात होगी। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें 41 उम्मीदवारों के नाम है और कांग्रेस मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है अपनी पहली सूची को लेकर। आज हम जहाँ आए हैं वो है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। यहाँ से जो भविष्य के होने वाले पत्रकार है वो यहाँ से निकलते हैं, तो हम भविष्य के जो होने वाले पत्रकार हैं उनसे बातचीत करेंगे और विधानसभा चुनाव पर उनकी राय जानेंगे, राय लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है सर। चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड है, रिवाज है कि सरकार रिपीट नहीं होती है। 25 सालों से ये ट्रेंड बरकरार है। क्या लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा या टूटेगा? देखिए, ट्रेंड बरकरार ऐसा है कि टूट भी सकता है, वो सरकार के ऊपर है, उनके कार्य के ऊपर है। और अभी के हिसाब से तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो चीज़ों का क्रियान्वयन किया उस हिसाब से तो परिवर्तन होगा। क्योंकि बात ऐसी है कि जैसे पेड़ का पत्ता रहता है, बोझ बनता है तो उसको गिरा देता है। तो युवा पे अगर सरकार बोझ बनेगी तो युवा देरी नहीं लगाएंगे इसको गिराने में। अब बात रही चीज़ों की, तो ढंग से जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए गवर्नमेंट उन मुद्दों पे बात करी नहीं है, विधानसभा में उतारी ही नहीं है। 6 महीने से साल भर से हम देख रहे हैं मुद्दा चल रहा है, लाल डायरी मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक मुद्दा चल रहा है। वो चीज़ अब हम पढ़ते हैं कैरियर या किसी चीज़ मानसिक चीज़ों के ऊपर बात हो ही नहीं रही है। बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो आते हैं और कह रहे हैं कि लाल डायरी में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ ये है कि सरकार रिपीट हो रही है कांग्रेस। देखिए, वो तो उनके मुद्दे हैं। जी, मेरा नाम आरव सिंह है और मैं HGU MA मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। जी, चुनाव होने वाले हैं, भाजपा, कांग्रेस और तीसरे खेमे के तौर पर कई पार्टियां काम कर रही है। आम आदमी पार्टी हो गई, RLP हो गई। किसको कामयाबी हाथ लगेगी? देखिए, कामयाबी की बात अगर हम करें तो जो पार्टी अच्छा काम कर रही है डेफिनेटली वो सत्ता में आएगी। लेकिन हम ये नहीं मानना चाहिए कि कोई छोटे दल हैं तो वो सत्ता में नहीं आ सकते। आपने देखा होगा जैसे आम आदमी की पार्टी है, लोग उसको छोटा समझते थे, वो भी आ गई। तो हमें ऑप्शंस रखने चाहिए। अगर जो भी क्षेत्र का नेता, जो भी विधायक अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे सत्ता तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हो और किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपका मतलब है मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए? मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए स्पेशली फॉर, चाहे वो इस मुद्दा शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो और क्षेत्र के विकासशील राजस्थान में देखें तो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस। कई सालों से इन्हीं 2 पार्टियों का दबदबा है राजस्थान में। क्या लगता है कि ये जो नई पार्टियां आ रही है ये अपना कुछ प्रभाव डाल सकती है? देखिए, प्रभाव डालने वाली जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इंसान अच्छा काम करता है तो वो प्रभाव डालता है। कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, कोई बड़ा लीडर चाहिए होता है और जातिगत समीकरण भी मायने रखते हैं। जैसे कि अभी सर मैं फॉर एग्जांपल देना चाहूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान बेनीवाल जी सांसद हैं, तो उन्होंने देखो अपना एक स्पेशली फॉर छोटे दल से उठ के उन्होंने एक संसद तक पहुंचे हैं। तो मैं उनकी बात करूंगा तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि छोटा दल है पर वो भाजपा के साथ गठबंधन करके पहुंचे थे। जी बिल्कुल, आपकी बात मानूंगा, भाजपा के साथ गठबंधन करके पहुंचे, लेकिन एक जो लोगों की जन भावनाएं थी उन्होंने उसको उठाया। तो यही चीज़ है, मुद्दे होने चाहिए। हमें पार्टीगत तो बात की बात होती है और धर्म मजहब की राजनीति नहीं करनी चाहिए, स्पेशली फॉर मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए थी। आपका क्या नाम है? इरफान। इरफान, क्या मानना है, भाजपा कामयाब हो पाएगी या फिर कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? कामयाब की बात तो ऐसी है कि दोनों पार्टी राजस्थान में गच्चे दे रही है, युवाओं को, जनता को, बेरोजगार को, सबको ही गच्चे दे रही है। वो 10 साल देते हैं, 5 साल देते हैं, फिर 5 साल दूसरे और क्या चक्कर दे रही है। नया वर्ड सुना है मैंने, गच्चर दे रही है, चक्कर दे रही है। हाँ, अभी घुमा रही है। हाँ, प्रॉपर घुमा रही है, बस घुमा के चुनाव जीत के बैठ जाती है, अपना काम करके और चलो दूसरा चुनाव तैयार। इस बार क्या मामला रहेगा? मामला तीसरी पार्टी आना चाहिए राजस्थान में, तो इनको सबक मिले, सीखने को मिले कि काम कैसे किया जाता है। दिल्ली के अंदर है आम आदमी पार्टी, ऐसा कोई तीसरा मोर्चा आना चाहिए जिसको मालूम पड़ेगी काम ऐसे होता है। आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बसपा आ रही है, RLP आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। क्या ये कुछ लग रहा है कि समीकरण बिगाड़ सकती है, लेकिन उतने बड़े स्तर पर वो कुछ प्रभाव नहीं डाल सकती? वो ठीक है, आपकी बात, चेहरा बड़ा नहीं है, लेकिन काम होने चाहिए, लोग के काम होने चाहिए, हमें चेहरे से मतलब नहीं है।
जमीन स्तर पे लोग काम होने चाहिए, जैसे दिल्ली में हो रहे। ना कांग्रेस आ पा रही है, ना बीजेपी आ पा रही है, ना अदर कोई पार्टी आ पा रही है। आपका क्या काम नाम होने है? चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? कृपा उपाध्याय। कृपा, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पे? मेरी BA JMC चल रही है। अच्छा, BA JMC सेकेंड ईयर हरदेव जोशी से मेरी पढ़ाई चल रही है सर। चुनाव होने वाले हैं, चंद दिन बाकी है। भाजपा आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि तुष्टिकरण की राजनीति की है, अपराध बढ़े हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या मानना है आपका? देखिए, राजनीति के बीच में ना कभी युवाओं को नहीं फंसना चाहिए। जो सरकारें हैं उन्हें कभी युवाओं को बीच में नहीं लाना चाहिए अपनी राजनीति, क्योंकि अगर आप युवाओं को बीच में लाओगे कि सरकार अब क्या होता है कि चुनाव आने वाले, ठीक है, सरकार अब आएगी आपके पास कि हमारे ये मुद्दे हैं, लेकिन वही जब सरकार पार्टी में आ जाती है, पावर में है, तो 4 महीने बाद देखो वो युवाएं कहाँ हैं, युवाओं की ये परेशानियों को कहाँ सुलझा रहे हैं वो। तो हमें चाहिए कि सरकार जो भी आए वो युवाओं को पूछे, युवाओं के बीच आकर युवाओं की परेशानियों को सुलझाए। हमारी सरकार से यही भाजपा बात कर रही है कि पेपर लीक हुए हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और नहीं होना चाहिए था ऐसा। 17 पेपर लीक हो चुके हैं। देखिए, पेपर लीक की बात यह है कि सरकार ऊंचे पद पे है और जो पेपर करा रहे हैं वो हमारे ही जैसे लोग हैं कि हमारे टीचर्स हैं और वो हैं, तो नीचे से बातें शुरू होती हैं। पेपर लीक का है कि भ्रष्टाचार की वही बात है कि अब मेरा पेपर है, मेरे को टीचर ने पेपर दिया, क्या पता मेरे से पहले वो 2 मिनट पहले पेपर लीक हो गया है। तो वही बात होती है कि भ्रष्टाचार जहाँ होगा सर वहाँ पेपर लीक का बनता है। खामी किसकी मानते हो आप? खामी सर सरकार के लोगों की मानते हैं हम, कि लोग भ्रष्टाचार लेकर अपनी सर नीयत को बदल देते हैं, तो लोगों की खामियां हैं सर, सरकार की लोगों की खामियां। सरकार अपने लोगों को, अपनी जो नेताओं को, उनको अच्छे से परखे और जब अपने पदों पर नियुक्ति दे तो सर ये पेपर लीक का मामला बढ़े ही नहीं। नितेश शर्मा। नीतीश, हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पे? BA JMC फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, चुनाव होने वाले हैं, भाजपा आरोप लगा रही कांग्रेस पर, कांग्रेस रणनीति बना रही है अपनी पहली सूची जारी करने में, टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। कौन कामयाब हो पाएगा, भाजपा या फिर कांग्रेस, या फिर तीसरे खेमे का कुछ बोलबाला रहेगा? नहीं, इस बार तो तीसरे खेमे का बोलबाला रहेगा। दोनों ही पार्टियां, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी ऐसे बहुमत में दिख रही है, और मुद्दे बहुत सारे हैं पार्टी के पास, मुद्दे हैं भाजपा के पास, पर ऐसे कोई ठोस मुद्दे है नहीं। अब पेपर लीक का मुद्दा है, पेपर लीक तो गुजरात में भी हुए थे, यूपी में भी हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप एक स्टेट को लेकर, राजस्थान को लेकर अशोक गहलोत को कह रहे हो। अच्छे काम भी तो गहलोत जी ने किए हैं, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और फिर आपको कहना चाहिए कि कांग्रेस आनी चाहिए, आप कह रहे हो कि तीसरा खेमा बनना चाहिए? हाँ, नहीं, तीसरा खेमा तो बनेगा। इस बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस की भी उतनी स्थिति मजबूत नहीं है कि ये भी 90 से 100 सीटों के बीच कहीं रुक जाए, तो इसको भी RLP या अन्य का गठबंधन करना रहेगा तीसरी पार्टी होगा। हाँ, तीसरी पार्टी का इस बार प्रभाव रहेगा। उसके अलावा युवा वोटर्स का तो इस बार है ही है, वही डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या राय है। कौन बात करेगा आप में से? आप बात करोगे? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? भूमि यादव। भविष्य के पत्रकार होने वाले हो, आपको तो आगे आके बात करनी चाहिए। भूमि यादव। भूमि, चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की पहली सूची नहीं आई है, मंथन चल रहा है। भाजपा की पहली सूची आई, विरोध देखने को मिला है, बागी रुख अपना रहे हैं नेता। क्या कांग्रेस में भी ऐसे देखने को मिलेगा? सर इस बारे में मुझे नहीं पता है। सरकार किसकी बन रही है राजस्थान में? सर देखा जाए तो अगर सरकार की बात करें तो भाजपा भी बननी चाहिए, पर लेकिन इसमें क्या होता है कि सरकार किसी की भी आए किसी की भी जाए, पर लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है अगर उन चीज़ों की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, जैसे कि महिलाओं की बात करें, महिलाओं में अक्सर होता है कि महिलाओं को रोज़गार मिलते हैं। अगर वो रोज़गार जैसे देखा जाए, एक महिला टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाने जाती है, हर सरकार स्कूल खोलती है, बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, पर लेकिन अगर महिला वहाँ पर पढ़ाने जाती है तो उसकी सेफ्टी की भी बात आती है। उसको अगर बच्चा होता है उसका छोटा, तो उसके बच्चे के साथ भी बहुत सरकार में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पे आरोप लगे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई है। हाँ, तो सबसे पहले तो एक इस तरीके से अगर सोचा जाए कि अगर महिला वहाँ पढ़ाने जा रही तो उसकी सेफ्टी नहीं होती है, उसको प्राइवेट वॉशरूम चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है, तो वो अपने आप को असुरक्षित फील करती है। देखिए, विधानसभा चुनाव जो राजस्थान के अंदर 2023 में होने को जा रहे हैं, तो इसमें वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस के गहलोत जी ने जो योजनाएं लाई हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा जो राइट टू हेल्थ वाला जो एक्ट लाया था, वो बहुत शानदार मानता हूँ मैं उनका, कि सबको स्वास्थ्य का अधिकार है, और कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन बात करें तो इतिहास की उठा के देख लें अपन राजस्थान का, तो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये सिलसिला चलता आया है। लेकिन इस बार जो कामों को देख के और लग रहा है ऐसे कि आपसी कई बार मतभेद को देखते हुए कि इस बार दोनों ही पार्टी 90 सीटों को पे रह सकती है, और थर्ड पार्टी की सीट भी यहाँ पे आने की चांसेस है। योजनाएं अच्छी लाई है कांग्रेस योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ेगी ये वाला,
अशोक गहलोत और सचिन पायलट के चेहरे पे नहीं होगा। क्या लगता है कि सरकार को बहुमत मिलता है तो कौन रहेगा दावेदार मुख्यमंत्री का? क्या अशोक गहलोत ही रहेंगे क्योंकि वो योजना को लेके आए हैं, या फिर सचिन पायलट जो कि युवा है उनको मौका मिलेगा? देखिए, जैसे कि राजनीति में बात करें तो गहलोत जी का बहुत पुराना तजुर्बा रहा है, अनुभव रहा है उनका, और उनकी योजनाएं, जैसे किसान की बात कर लो या युवाओं की बात कर लो, हर क्षेत्र में। हालांकि कुछ मुद्दे हैं जिन पे थोड़ा बात करें महिला अपराध की या फिर पेपर लीक की, जो मुद्दे हैं जिन पे सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे एक फास्ट कोर्ट की भी जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, ताकि ये जो अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति, इन पे कंट्रोल करा जाए। और मेरे हिसाब से सीएम के चेहरे पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो युवाओं की भी बात करे, किसानों की भी बात करे और हर क्षेत्र में काम करे, जैसे कि युवाओं को और ज़्यादा अच्छा मौका। नाम ले सकते हो आप? नाम का तो ऐसा है, जैसे थर्ड पार्टी में भी बहुत से चेहरे हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और जैसे अभी और भी फ्रंट में आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हनुमान बेनीवाल भी अच्छे काम कर रहे हैं और अशोक गहलोत है। आपकी बार क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती है? क्योंकि अब पहले तो 3 विधायक आ रहे हैं, उनके 3 विधायक हैं, विधानसभा में पहुंच चुके हैं। अब की बार कितने आने के चांस? देखिए, उपचुनाव की बात करें तो जो उपचुनाव ये थे अभी कुछ टाइम पहले, तो राजस्थान में तो आरएलपी सेकंड पोजीशन में रही थी सुजानगढ़ की सीट से। तो मुझे लगता है कि आरएलपी का दबदबा है, शेखावाटी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा आरएलपी का दबदबा है, और नागौर के क्षेत्र में तो है ही, उनकी पिछली बार भी 3-4 सीट है। तो इस बार शेखावाटी में है, मारवाड़ में है, क्या पूर्वी राजस्थान में और बाकी के इलाकों में हो पाएगा? जी, कोशिश जिस हिसाब से पार्टी का जो रवैया देखने को मिल रहा है और उनकी जो प्लानिंग चल रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि 20 सीट के समथिंग तो कम से कम लेके जाएगी। 20 सीटें। तो हमने जो भविष्य के होने वाले पत्रकार हैं उनसे बातचीत की। उन छात्रों का कहना है कि जो तीसरी पार्टी, तीसरा खेमा तैयार हो रहा है राजस्थान में, वो अब की बार कुछ ना कुछ समीकरण बिगाड़ सकता है, सरकार बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर सकता है। अब देखते हैं कि राजस्थान में होता क्या है। तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। टिकटों को लेकर क्या निर्णय किए जाते हैं और कौन कौन बाकी तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं और रण में उतरते हैं। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।